हेलो एवरीवन। मैं मनीष तिवारी आपका स्वागत करता हूं वेब डेव आईटी के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम अपने लेटेस्ट प्रोजेक्ट एमटी वेब लैब के बारे में एक ओवरव्यू देखेंगे। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ फर्स्ट सी लेट व्हाट इज एमटी वेब लैब। ये एप्लीकेशन है क्या और किस बारे में है। एमटी वेब लैब बेसिकली यह एक वेब कंपाइलर एप्लीकेशन है जिसमें आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में अपने कोड को ले सकते हैं और उसका रियल टाइम प्रीव्यू भी स्क्रीन पर ही देख सकते हैं। ओके, सो इफ़ यू आर बिगिनर इन लेट्स से वेब डेवलपमेंट और if you are pro also, you can if you want to write some HTML, CSS and JavaScript code, then you can use this application. Okay, so we'll see what all the features जो यह application में included है। we'll see one by one. Okay, so first let's say it's a web compiler application जो आपको HTML, CSS और JavaScript में कोड लिखने का सुविधा प्रोवाइड करता है और आप उसका रियल टाइम प्रीव्यू भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, तो करंटली यह HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को ही सपोर्ट करता है, बट इन फ्यूचर इट माइट सपोर्ट मोर लैंग्वेज आल्सो। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द फीचर्स जो यह एप्लीकेशन इस एप्लीकेशन में इंक्लूडेड है। ओके, सो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर विच इज वेब कंपाइलर। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में देयर इज अ कोड एडिटर जहाँ पर आप अपने HTML या CSS और जावास्क्रिप्ट में कोड को लिख सकते हैं। ओके, हियर यू कैन राइट एनीथिंग। ओके, हियर यू कैन सी आई हैव डिवाइडेड code editor into 3 sections, which is HTML, CSS and JavaScript. Okay, now let's test this feature. Okay, so in order to test मैंने ऑलरेडी कुछ कोड स्निपेट को जैसे HTML, CSS और JavaScript कोड स्निपेट को ऑलरेडी अपने क्लिपबोर्ड में स्टोर सेव किया है। तो I will do instead of writing code here I will just paste those code snippet. Okay, so now let's paste first HTML code snippet और as you can see जैसे मैंने HTML कोड स्निपेट को यहाँ कोड एडिटर में पेस्ट किया, here you can see उसका रियल टाइम जो प्रीव्यू है, देखिए उसमें हमें इसका प्रीव्यू भी शो हो रहा है। ओके, विच इज टू डू लिस्ट, एक इनपुट बटन और एक ऐड बटन विच इज अ सबमिट बटन। ओके, नाउ लेट्स पेस्ट सम CSS कोड एज वेल। ओके, so again I will paste the CSS code and now you can see as soon as जैसे मैंने CSS कोड को पेस्ट किया, you can see कि हमारा जो इसका HTML है उसको स्टाइलिंग भी अप्लाई हो गया है। ओके, now let's paste some JavaScript code as well. Okay, so here you can see मैंने JavaScript कोड को भी पेस्ट कर दिया है, but in UI you might not see any changes, but what JavaScript does, it provide the interaction to the web page. Okay, so now let's see कि हम जो अपना टू डू लिस्ट है उसको फुल्ली यूज कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके, सो नाउ लेट्स ऐड अ न्यू टास्क। जैसे मैं ऐड बटन पर क्लिक करता हूँ, यू कैन सी कि हमारा न्यू टास्क ऐड हो गया है। यू कैन सी चेक बॉक्स, डिलीट, एवरी फंक्शनलिटी इज वर्किंग। ओके, पर यहाँ पर आई जस्ट वांट यू टू मेक वांट टू से वन थिंग कि जो भी यहाँ पर आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जो कोड लिखेंगे उसका ही प्रीव्यू ये प्रीव्यू सेक्शन में आपको शो होगा। ओके, सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर, आई कैन से द कोर फीचर ऑफ दिस एप्लीकेशन विच इज वेब कंपाइलेशन एंड प्रीव्यू। ओके, नाउ लेट्स सी द सेकेंड फीचर और यू कैन से द नेक्स्ट फीचर। नेक्स्ट फीचर जो इस एप्लीकेशन में आता है विच इज जैसे कंसोल एरिया। ओके, आप इसमें अपने यदि आप जावास्क्रिप्ट में कोई कंसोल में लिखते हैं, console.log मैसेजेस लिखते हैं, तो आप उसका भी प्रीव्यू यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, सो एज यू नो इन अ डेवलपर लाइफ जैसे कंसोल हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज करते रहते हैं। ओके, फॉर द डिबगिंग आवर एप्लीकेशन कि कहीं पर कुछ वर्क कर रहा है नहीं। सो इफ़ आई राइट एनी कंसोल मैसेज तो हम उसका प्रीव्यू भी यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट के सेक्शन में आते हैं, यहाँ पर कंसोल लिखते हैं, जैसे console.log hello
world. Okay, and you can see as soon as I write console message, और you can see कि उसका जो प्रीव्यू है वो हमें दिख रहा है कंसोल एरिया में. और here I want to make sure one thing, इट्स जैसे यहाँ पर console.log ये बाय डिफ़ॉल्ट हिडन आता है, लेकिन जैसे ही आप जावास्क्रिप्ट में कोई भी कंसोल मैसेजेस को टाइप करते हैं तो ये उसी समय आपको ये ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, आप कंसोल मैसेजेस को देख सकते हैं. ओके, सो दिस इज आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस एप्लीकेशन जो ये सपोर्ट करता है. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट फीचर. सो नेक्स्ट फीचर्स जो है ये यू कैन सी टॉगलिंग फुल स्क्रीन और जैसे स्प्लिट स्क्रीन. तो आप अपने एप्लीकेशन का जो प्रीव्यू है उसको फुल स्क्रीन में भी देख सकते हैं लाइक दिस. ओके, तो यू डोंट नीड टू गो टू द नेक्स्ट टैब. ओके, यदि आप फुल स्क्रीन देखना चाहते हैं तो यू कैन टॉगल फ्रॉम हियर एज वेल. ओके, नाउ along with it also support toggle theme functionality. तो आप अपने एप्लीकेशन के थीम को भी लाइट या डार्क मोड या इससे अपने प्रेफरेंसेस के अनुसार टॉगल कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फीचर. ओके, सो नेक्स्ट फीचर विच दिस एप्लीकेशन सपोर्ट इज क्लियर कोड फंक्शनलिटी. ओके, सो एज यू कैन सी कि हमारे कोड एडिटर में हमने कुछ कोड को पेस्ट किया है. तो यदि आप इस कोड को जैसे अपने कोड एडिटर को क्लीन करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो इन ऑर्डर टू क्लियर यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस क्लियर बटन. जैसे आप इस क्लियर बटन क्लिक करते हैं या आपसे एक प्रॉम्प्ट पूछता है, आर यू श्योर वांट टू क्लियर ऑल कोड. ओके, बिकॉज दिस क्लियर फंक्शनलिटी लाइक इट विल क्लियर ऑल योर कोड. ओके, नॉट जस्ट योर सेलेक्टेड एरिया. जैसे कि मैं HTML सेक्शन में हूँ तो ये सिर्फ HTML को ही नहीं क्लियर करेगा, ये आपके CSS और जावास्क्रिप्ट कोड स्निपेट को भी क्लियर कर देगा. ओके, सो इफ यू वांट टू क्लियर ऑल योर कोड यू कैन यूज दिस क्लियर बटन. ओके, नाउ नेक्स्ट फीचर which is save. But before move to the save feature, here I want you to let you know one thing कि इस एप्लीकेशन में हम रियल टाइम कैश का भी सुविधा प्रोवाइड करते हैं, विच यू कैन से फीचर जो प्रोवाइड करते हैं. सो वैसे कभी कभी होता क्या है कि हम अपने कोड एडिटर में कुछ लिखते हैं एंड बाय वैसे अनइंटेंशनली या कुछ भी रीजन से हमारा एप्लीकेशन रिफ्रेश हो जाता है. सो उस टाइम पर हमारा जो कोड हमने जो उतना मेहनत किया वो चला ना जाए, इसलिए हमने इसमें रियल टाइम कैशे का भी सुविधा प्रोवाइड किया है. ओके, सो इफ समहाउ यदि आप रिफ्रेश बटन को क्लिक करते हैं या समहाउ आपका पेज रिफ्रेश होता है तो भी आपका कोड डिलीट नहीं होगा, आप अपने कोड को स्टिल देख सकते हैं. ओके, तो दिस इज अ रियल टाइम कैशे फीचर्स जो यह एप्लीकेशन सपोर्ट करता है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फीचर विच इज सेव कोड फंक्शनलिटी. बट हियर यू माइट हैव वन क्वेश्चन आल्सो कि जब हम अपने एप्लीकेशन में रियल टाइम कैश का सुविधा देते हैं जो कि ऑलरेडी हमारे कोड को सेव कर रहा है बैकएंड में, नॉट बैकएंड वैसे इंटरनली हमारे कोड को सेव कर रहा है, देन व्हाई डू वी नीड दिस सेव कोड. ओके, तो सेव कोड हमने इसमें इसलिए दिया कि लेट्स से जो हमारा जो रियल टाइम कैश है वो करंट कोड स्निपेट के लिए वर्क करेगा. बट यदि आप इसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं और आप अपने जैसे इस कोड स्निपेट को सेव करके किसी दूसरे कोड स्निपेट पर काम करना चाहते हैं और दूसरे प्रोजेक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं, सो फॉर दैट दिस फीचर्स कम्स इन हैंड. आप इस कोड को सेव कर सकते हैं एंड देन अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट को भी क्रिएट कर सकते हैं. तो नाउ लेट्स सी कि कैसे हम अपने एप्लीकेशन या करंट कोड स्निपेट को सेव कर सकते हैं. तो इन ऑर्डर टू सेव यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस सेव बटन, बट it will ask you to first signing. okay, because अपने कोड को सेव करने के लिए हमें इस एप्लीकेशन में लॉग इन होना होगा. ओके, तो अभी हम अपने एप्लीकेशन को सेव कर पाएंगे. ओके, सो इन ऑर्डर टू लॉग इन और साइन इन यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस साइन इन बटन जो कि हमारे टॉप राइट साइड में है. ओके, जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक और यह आपको साइनिंग पेज पर रिडायरेक्ट करेगा. ओके, जहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, either you can log in with your Google account or you can choose email. Okay, log in via email. Okay, so if you choose Google then it will take you to the Google login page, but
यदि आप ईमेल सेलेक्ट करते हैं कि यदि हम ईमेल के थ्रू आप लॉगिन करना चाहते हैं, सो फर्स्ट यू नीड टू साइन अप दिस एप्लीकेशन. ओके, and to sign in this application you just need to click on this sign up. You just need to click on this sign up button. Okay, or you can say link. जैसे आप साइन अप लिंक पर क्लिक करते हैं, इट विल टेक यू टू द क्रिएट योर अकाउंट पेज. ओके, जहाँ पर आप ईमेल और पासवर्ड की मदद से अपने एप्लीकेशन या अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं. ओके, बट आई विल लॉग इन दिस एप्लीकेशन with Google, so I can select continue with Google button. Okay, I can click on it. और यहाँ पर आप अपने Google अकाउंट को चूज कर सकते हैं. तो I will choose my desired Google account and click continue. जैसे continue बटन पर क्लिक करते हैं, आप इस एप्लीकेशन में सक्सेसफुली लॉग इन हो जाएंगे और आपका अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा यदि ऑलरेडी नहीं क्रिएटेड है तो. ओके, नाउ हियर एट द हेडर सेक्शन यू कैन सी इंस्टेड ऑफ साइन इन बटन, यहाँ पर आपको अपना यूजर प्रोफाइल दिख रहा होगा. यह यूजर प्रोफाइल जो अभी आपने अपना जैसे प्रोफाइल पिक गूगल अकाउंट पर अपलोड किया, वो वहाँ से उसको आपके पिक को फेच करता है और यहाँ पर डिस्प्ले करता है. ओके, सो यू कैन सी योर यूजर अवतार हियर. ओके, एंड इफ यू क्लिक ऑन इट यू कैन सी द डिफरेंट ऑप्शन टू मैनेज योर अकाउंट और साइन आउट. यदि आप लॉग आउट होना चाहते हैं तो यू कैन आप साइन आउट बटन पर भी क्लिक करके लॉग आउट हो सकते हैं. ओके, सो नाउ आई जस्ट वांट यू टू सेव जस्ट वांट यू टू शो यू कि कैसे आप करंट आपका जो कोड स्निपेट है उसको सेव कर सकते हैं. ओके, सो सेव करने के लिए आपको लॉगिन होना हो, जो कि हमने ऑलरेडी हम लॉगिन हो चुके हैं. ओके, नाउ आई कैन क्लिक ऑन दिस सेव बटन और जैसे आप सेव स्निपेट पर क्लिक करते हैं इट विल ओपन लेट्स से मॉडल, जहाँ पर आप अपने स्निपेट का टाइटल एड कर सकते हैं. ओके, सो हियर आई कैन राइट टू डू लिस्ट ऐप. आप अपने हिसाब से जो भी आप कोड स्निपेट लिखे हैं या कोड लिखे हैं उसके अनुसार से अपना टाइटल सेलेक्ट कर सकते हैं और लिख सकते हैं. एंड देन यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस सेव बटन. जैसे आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे इट विल सेव योर कोड स्निपेट. यू कैन सी सो अ पॉपअप कि स्निपेट सेव सक्सेसफुली और आपका स्निपेट सक्सेसफुली सेव हो चुका है. ओके, एंड इफ यू वांट टू सी ऑल योर सेव कोड स्निपेट you can go to my snippet. Okay, you just need to click on this link and it will take you to the your saved snippet page. Okay, जहाँ पर आप अपने save snippet को देख सकते हैं. Here you can see my save snippet. यहाँ पर आप यदि आपने मल्टीपल कोड स्निपेट को सेव किया तो you can search it by title. ओके, डिस्क्रिप्शन और टैग जो कि हम नेक्स्ट वर्जन में भी हम इसमें सपोर्ट कर सकते हैं. इससे देख सकते हैं कि यदि आप कोड स्निपेट के साथ इसका वर्जन डिस्क्रिप्शन और टैग भी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं देन यू कैन डू इट. बट इट इज द अपकमिंग फीचर ऑफ दिस एप्लीकेशन. ओके, एंड हियर यू कैन सी कि आप जो भी कोड स्निपेट सेव करें उसका प्रीव्यू, स्मॉल प्रीव्यू आप अपने यहाँ एक कार्ड फॉर्मेट में देख सकते हैं. आप अपने स्निपेट का टाइटल देख सकते हैं, जो भी आपने टाइटल एंटर किया है, कब आपने स्निपेट को सेव किया उसका टाइम भी देख सकते हैं. और यदि आप इसे एडिट या डिलीट करना चाहते हैं तो यू कैन डिलीट. ओके, सो फर्स्ट आई विल शो यू हाउ यू कैन डिलीट. यदि आप डिलीट करना चाहते हैं यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन डिलीट बटन. इट विल अगेन आस्क यू अ प्रॉम्प्ट, आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस स्निपेट. इफ यस यू कैन क्लिक ऑन दिस ओके. बट यदि आप नहीं डिलीट करना चाहते यू कैन क्लिक द कैंसिल बटन एज वेल. ओके, नाउ यदि आप अपने कोड स्निपेट को प्रीव्यू करना चाहते हैं या इसको एडिट करना चाहते हैं यू कैन क्लिक ऑन दिस एडिट बटन. जैसे आप एडिट बटन पर क्लिक करेंगे इट विल टेक यू टू द सेव कोड स्निपेट पेज, जहाँ पर आप अपने कोड स्निपेट को सेव कर सकते हैं और उसे अपडेट भी कर सकते हैं. नाउ हियर यू कैन से इफ आई वांट टू अपडेट समथिंग, जैसे आई वांट टू ऐड फुटर सेक्शन हियर. ओके, सो हियर आई कैन ऐड फुटर. ओके, और यहाँ पर हम जैसे मेड बाय मनीष. Currently you can say it's showing here at the top side, but let's say कि इसको div के अंदर रिमूव करना है. I think स्टाइल से. Now here you can see कि मैंने एक कुछ नया चेंजेस किया है. ओके, now if you want to format आप इस कोड एडिटर पर राइट क्लिक करिए और इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं अपने कोड को. ओके, now here you have made some changes.
and if you want to save these changes, you can just click on this save snippet again, and this time it won't ask you to the model or title. It will directly save your code snippet. Okay, so that's it. Okay, now again let's see कि how we can create a new code snippet. यदि हमें नया कोड स्निपेट को क्रिएट करना है, तो बट बिफोर टू सी कि हम कैसे एक नया कोड स्निपेट को क्रिएट करें, हियर आई वांट टू शो यू द शेयर फंक्शनलिटी और फीचर आल्सो. सो व्हाट डज इट डू? सो जैसे आप शेयर बटन पर क्लिक करते हैं, इट विल ओपन अ कैन से मॉडल. ओके, जहाँ पर आपको इसका एक लिंक मिलता है, और यदि आप किसी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर इसे शेयर करना चाहते हैं, यू कैन स्टिल डू इट. ओके, जैसे आप शेयर बटन पर क्लिक करते हैं, यू कैन सी इट विल ओपन दिस काइंड ऑफ पॉपअप, जहाँ पर आपको इसका लिंक मिलता है. यू कैन कॉपी दिस लिंक. यदि आप इसे किसी सॉफ्टवेयर जो आपका एप्लीकेशन में ऑलरेडी एप्लीकेशन इंस्टॉल है, ओके, यू कैन शेयर बाय यूजिंग दिस एनी ऑफ दिस सोशल मीडिया प्रोफाइल. ओके, डायरेक्टली. ओके, नाउ लेट्स से कि आप नए कोड स्निपेट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं. Okay, so if you want to create a new code snippet, there is two way. Either you can click on this title, or you can say this title empty web lab. जैसे आप इस title पर क्लिक करेंगे, it will take you to the home page, or you can go to my snippet page and then create new snippet. It will take you to the home page. Okay, but here you can say you have already some code. जो अभी आपने कोड ऑलरेडी लिखा है, due to the real time cache फंक्शनलिटी, आपको जो भी आप कोड लिखें वो कोड आपको यहाँ पर स्टिल शो होगा. नाउ हियर आप इस क्लियर फीचर का यूज कर सकते हैं. आप क्लियर बटन पर क्लिक करें एंड सारे कोड को क्लियर करके फिर से नए कोड स्निपेट को लिख सकते हैं, नया प्रोजेक्ट लिख सकते हैं और उसको सेव भी कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज ओवरऑल प्रोजेक्ट. ओके, दिस ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ दिस प्रोजेक्ट एम्प्टी वेब लैब. आपको यह प्रोजेक्ट कैसा लगा? Do let me know in the comment section. Okay, now I just want you to have some chit chat with you guys. कि let's say कि यदि आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक फुल ट्यूटोरियल वीडियो क्रिएट करूं, जिसमें मैं स्क्रैच से इस एप्लीकेशन को क्रिएट करूं. ओके, सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ओके, एंड आल्सो मैं इस वीडियो पर फॉर द फर्स्ट टाइम एक टारगेट रख रहा हूँ. तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, आपको यह प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो, ओके, सो यू कैन हेल्प मी टू अचीव माय टारगेट विच इज़ 50 लाइक्स ऑन दिस वीडियो. ओके, आपको इस वीडियो पर सिर्फ 50 लाइक का गोल को कंप्लीट करना है. ओके, एंड आल्सो मैंने इफ यू वांट टू ट्राई दिस एप्लीकेशन, आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं इस एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा. ओके, और इसके साथ साथ मैं इसका सोर्स कोड, ओके, इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा. ओके, आई जस्ट वांट यू टू लेट यू नो इफ़ यू आर अ वेब डेवलपमेंट एंड आर यदि आप जानना चाहते हैं कि क्या मैंने इस एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए कौन सा टेक स्टैक या फ्रेमवर्क का यूज़ किया है, तो आई जस्ट वांट लेट यू नो गाइस कि मैंने इस एप्लीकेशन को Next.js 15 में क्रिएट किया है. इसके साथ साथ मैंने टेलविन CSS, ओके, एंड लूसिड रिएक्ट आइकन का यूज़ किया है. एंड कोड एडिटर के लिए, जैसे एडिटर के लिए मैंने मोनाको कोड एडिटर का यूज किया है. एंड फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पज आई हैव यूज्ड Clerk.js. You can read all the detailed instruction how you can create this application and everything if you go to the source code of this application. And here मैंने source code के लिए मैंने एक GitHub URL प्रोवाइड किया जिसमें आप रेडमी में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि एप्लीकेशन का क्या फीचर्स है, क्या इसे आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एवरीथिंग. यू कैन रीड द रेडमी फाइल एज वेल. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस. आई होप आपको आज का यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा. इफ यू लाइक, जस्ट हिट द लाइक बटन आल्सो. एंड आल्सो यू कैन कमेंट योर फेवरेट पार्ट इन द कमेंट सेक्शन. आपको जो भी प्रोजेक्ट का जो भी फीचर्स या जो भी आपको पार्ट अच्छा लगा आप कमेंट कर सकते हैं. इसके साथ साथ यदि आप
व्हाट आर द इम्प्रूवमेंट यू सी इन माय एप्लीकेशन, कि मैं उस एप्लीकेशन में इसको और भी इम्प्रूव कर सकता हूँ इस फीचर को इम्प्लीमेंट करके. यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. एंड ऑल्सो यू कैन कमेंट एनीथिंग, लाइक जो भी आपका ओपिनियन है या नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक आप किस वीडियो पर चाहते हैं, मतलब किस टॉपिक पर चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. ओके. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बिफोर लीव दिस वीडियो, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एज वेल. So that's all guys. Okay, stay safe, stay healthy. I will meet you soon in the next video.